दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है डॉक्टर्स टॉक। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे लेप्रोस्कोपी सर्जरी यानी दूरबीन द्वारा किडनी में होने वाले पथरी के ऑपरेशन के बारे में। इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्रा। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे किडनी में होने वाले पथरी के बारे में। हम डॉक्टर R.K. मिश्रा सर से सवाल करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप स्क्रीन में दिखाए जाने वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल ये है कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी यानी दूरबीन द्वारा किए जाने ऑपरेशन के बारे में, ये कैसे की जाती है, ये क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? किडनी के स्टोन के लिए दूरबीन की सर्जरी को PCNL बोलते हैं। वो एक छोटे से छेद से हम लोग दूरबीन अंदर डालते हैं और स्टोन दिखने लगता है जी स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे, और उसके बाद उसको लिथोट्रिप्टेट से तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको सक कर लेते हैं। तो ये एक काफ़ी आधुनिक पद्धति है और इससे किडनी के किसी भी स्टोन का इलाज किया जा सकता है। किडनी में अगर यूरेटर में स्टोन हो, जिसको किडनी की नली का स्टोन बोलते हैं, उसको URS के थ्रू करते हैं। उसमें पेशाब के रास्ते से ही दूरबीन को अंदर डाला जाता है और उससे स्टोन को पकड़ के वापस खींच लिया जाता है, जिससे पेशेंट को कोई चीरा भी नहीं लगता है, पेशेंट को पेट को खोलने की ज़रूरत नहीं होती है और पेशेंट उसी दिन ऑपरेशन के बाद घर जा सकता है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी के अनगिनत फ़ायदे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है तो स्क्रीन में दिखाए जाने वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आज के डेट में किडनी में होने वाली पथरी की समस्या बहुत ही कॉमन हो चुकी है, बहुत ही आम हो चुकी है। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि इसका कारण क्या है और लेप्रोस्कोपी सर्जरी से इसका इलाज कैसे संभव है? किडनी में पथरी की समस्या आजकल काफ़ी आम समस्या है और इसका प्रमुख कारण है इनएक्टिविटी। आजकल स्ट्रेस, इनएक्टिविटी और मीन्स जंक फूड के कारण पेशेंट प्रॉपर लोग पानी नहीं पीते हैं। पेशेंट या जो मरीज इससे सफ़र करते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कैल्शियम लेवल ये भी फ्लक्चुएट करता है, जिससे कि किडनी में पथरी की समस्या हो जाती है। किडनी में पथरी की समस्या का 2-3 तरह से इलाज संभव है। इस एक को ESWL बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें ऊपर से ही पेशेंट का बिना चीरा लगाए हुए ऊपर से ही एक किरण के द्वारा अंदर किडनी के अंदर ही स्टोन को हम लोग तोड़ देते हैं और वो पेशाब के द्वारा वापस निकल जाता है। लेकिन ये इलाज केवल 10 mm तक के स्टोन के लिए कारगर होता है। अगर स्टोन का साइज़ 10 mm से ऊपर है, जैसे 20 mm, 25 mm, तो उसको हम लोग PCNL से निकालते हैं, जिसको परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी करते हैं। लिथोट्रिप्सी के माध्यम से ये होता है और इसमें एक छोटा सा 10 mm का छेद किया जाता है और एक दूरबीन अंदर चला जाता है और उस दूरबीन से लिथोट्रिप्सी से स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको वापस सक कर लेते हैं, जो कि PCNL है। तीसरी तरह का इलाज पॉसिबल है जब किडनी में स्टोन उसके यूरेटर में हो, उसके नली में हो। वैसे कंडीशन में URS प्रोसीड्योर करते हैं, जिसमें कि एक एकदम पतला सा दूरबीन पेशाब के रास्ते के थ्रू ही पेशाब के नली में जाके और उस स्टोन को तोड़ के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सारी तरह की पद्धति लेप्रोस्कोपी द्वारा संभव है। इसमें पेशेंट को कोई चीरा भी नहीं लगता है और पेशेंट उसी दिन वापस अपने घर जा सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल प्रमुख कारण बता रहे हैं डॉक्टर साहब हमें किडनी में होने वाली पथरी के बारे में, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी के द्वारा इसका इलाज भी संभव है। हम ये जानना चाहेंगे सर कि ये सर्जरी अगर कोई अपनाना चाहे, कोई सर्जरी लेना चाहे जिनको किडनी की पथरी है, तो कितना वक्त लग सकता है एक अपनी निजी ज़िंदगी में वापस आने का, रूटीन लाइफ में वापस आने में कितना वक्त लग सकता है? पेशेंट को हॉस्पिटल में केवल 1 दिन रहने की आवश्यकता है। सर्जरी में करीब 1 घंटे का वक्त लगता है और पेशेंट अपने नॉर्मल ड्यूटी में विदिन ए वीक रिटर्न हो सकता है। 1 सप्ताह से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। ओपन सर्जरी में काफ़ी टाइम लगता था, पेशेंट को करीब 1 महीने तक एडमिट होना पड़ता था। बट लेप्रोस्कोपी से या PCNL से पेशेंट उसी दिन वापस जा सकता है। अगर स्टोन का साइज 10 mm तक है और ESWL कराया गया तो पेशेंट तो नेक्स्ट डे से ऑफिस जा सकता है, क्योंकि उसमें किरण से ही, लेजर से ही ऊपर से हम लोग तोड़ देते हैं स्टोन को, जिसको शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। तो उसमें तो पेशेंट नेक्स्ट डे से ही ऑफिस जा सकता है। लेकिन बड़े स्टोन में
पेशेंट को कम से कम 1 वीक तक घर में रेस्ट लेना चाहिए, उसके बाद पेशेंट वापस काम पे जा सकता है। मिनिमम 1 डे से मैक्सिमम 7 डेज लग सकते हैं सर्जरी से अपनी रूटीन लाइफ में वापस जाने के लिए। हम डॉक्टर साहब से सवाल करते रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप करना चाहेंगे तो स्क्रीन में फ्लैश होने वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हम आपकी संपर्क कराएंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हम रोज़ ये सुनते हैं कि किडनी में होने वाली पथरी, इसका इलाज दवाइयाँ लेने से भी हो सकता है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या ये सही तरीका है? किडनी का स्टोन अगर काफ़ी छोटा है, 5 मिलीमीटर या उससे छोटा, तो दवा से निकल सकता है। कई तरह की दवाइयाँ हम लोग देते हैं और दूसरे पद्धति में भी इसकी दवा है। लेकिन अगर स्टोन बड़ा है, जैसे 15 mm, 20 mm, 25 mm, तो दवा से उसका निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूरेटेड का साइज़ उससे छोटा है। जिस तरह से अगर किसी के पानी के टंकी में कोई पत्थर है और पानी का पाइप है वो एकदम छोटा है, तो वो पत्थर निकलने का सवाल नहीं उठता है। अगर छोटा सा पत्थर है तो पानी के पाइप से बाहर निकल सकता है, लेकिन पत्थर का साइज अगर पाइप से भी मोटा है तो वो नहीं निकल सकता है। तो लोग कभी कभी बड़े पत्थरों के लिए, जैसे कि 25 mm, 30 mm, 40 mm के पत्थर के लिए आयुर्वेदिक दवा, होम्योपैथिक दवा या एलोपैथिक दवा लेते रहते हैं, सालों साल लेते रहते हैं, और अल्टीमेटली उनका किडनी फेल कर जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि किस साइज़ के किडनी का दवा से इलाज करवाएं और किस साइड के किडनी का हम सर्जरी से इलाज करवाएं। तो हर एक स्टोन दवा से नहीं निकलता है, बहुत ही छोटा स्टोन ही केवल दवा से निकल सकता है, बड़े स्टोन के लिए सर्जरी की आवश्यकता है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? सर, मेरी किडनी में पथरी है जिसका साइज करीब 22 मिलीमीटर है, तो क्या ये दवाई से निकाली जा सकती है? 22 मिलीमीटर का स्टोन दवा से नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको PCNL कराना पड़ेगा, दूरबीन वाली सर्जरी करानी पड़ेगी। इसमें एक ही छेद होगा छोटा सा 10 मिलीमीटर का, और आपका स्टोन निकल जाएगा। नेक्स्ट डे आप घर जा सकते हैं, विदिन ए वीक आप काम अपना शुरू कर सकते हैं। दवा से निकालने की फिराक में आपका स्टोन का साइज और बढ़ता चला जाएगा, और धीरे धीरे वो सारे स्टोन जाके आपकी किडनी को इस तरह से इम्पैक्ट कर देंगे कि बाद में एक किडनी आपकी ख़राब हो जा सकती है। इसलिए मेरा सलाह है कि आप वक्त बर्बाद नहीं करें और इसको ज़रूर निकलवा लें दूरबीन द्वारा। अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो आप लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में पूछना चाहेंगे, सो स्क्रीन में दिखाए जाने वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हम आपका संपर्क कराएंगे डॉक्टर साहब से। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? सर, मेरी उम्र 56 ईयर्स है और मुझे किडनी में पथरी है और मुझे डायबिटीज़ की भी शिकायत है, तो क्या डायबिटीज़ की स्थिति में मेरा ऑपरेशन करवाया जा सकता है? डायबिटीज़ वालों के लिए दूरबीन से किडनी के स्टोन का ऑपरेशन कराना सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि अगर आप ओपन सर्जरी करवाएंगे तो डायबिटीज़ के चलते इन्फेक्शन हो जाता है। डायबिटीज़ में बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हो जाती है और चीरा वाले ऑपरेशन में पस होने का, इन्फेक्शन होने का डर है। इसलिए डायबिटीज़ के लोगों के लिए और वैसे लोग जो कि दूसरे तरह की ऑपरेशन, दूसरी बीमारी साथ में हो, उनके लिए लैप्रोस्कोपिक पद्धति सबसे अच्छी पद्धति मानी गई है। इसलिए मेरा सलाह है कि आप बेशक किसी यूरोलॉजिस्ट से मिल करके PCNL करवाएं और उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप उसी दिन घर जा सकते हैं। चलिए, हमारा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे यह है कि भारत में टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही नई आई है और कई जगहों पर यह अभी तक उपलब्ध भी नहीं है। सो क्या ये ज़्यादा खर्चीली है या एक आम इंसान, एक कॉमन मैन भी इसे अफोर्ड कर सकता है? ये एक मिसकॉन्सेप्ट है कि लैप्रोस्कोपी महंगा सर्जरी है। लैप्रोस्कोपी महंगा नहीं है। सर्जरी का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, इसलिए कि इसमें इम्पोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अमेरिकन या जर्मन कंपनीज़ के हैं, तो वो थोड़ा सा महंगा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कॉस्ट देखें तो चूँकि पेशेंट को ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता है, पेशेंट उसी दिन घर जा सकता है और पेशेंट को कोई ज़्यादा अपने ऑफिस से लीव की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट अपने काम को वापस जल्दी जा सकता है। तो इस सारे चीज़ों को अगर जोड़ा जाए तो लैप्रोस्कोपी सस्ता है। और अब धीरे धीरे ये दूसरे मेट्रो सिटीज़ में तो है ही, दूसरे लेवल 2 सेकेंड सिटीज़ में भी आने लगा है, इसलिए धीरे धीरे इसका कॉस्ट कम होने लगा है। और आजकल मेट्रो सिटीज़ में तो किडनी स्टोन के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में ओपन सर्जरी की जाती है। ओपन सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट क्लोज नाउ, कोई नहीं करता है अच्छे हॉस्पिटल में।
एक कॉमन मैन भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी के सारे फायदे उठा सकता है, ये डॉक्टर साहब का कहना है। आज के लिए इस शो में इतना ही। आगे बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर्स टॉक पे। तब तक के लिए नमस्कार।